उस नारे का जवाब देंगे। आवाज दो, आवाज दो, दुनिया के मजदूरों, दुनिया के कामगारों। बढ़ती महंगाई और निजीकरण के विरोध में संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति का देशव्यापी प्रदर्शन। अजमेर रेलवे स्टेशन पर रेलवे यूनियंस के साथ राज्य कर्मचारी और श्रमिकों ने की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति अजमेर के तत्वाधान में बढ़ती महंगाई और सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन किया गया। संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति के आह्वान पर हुए इस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में रेलवे की यूनियंस, हिंद मजदूर सभा, राज्य कर्मचारी संघ, HMT, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, लघु उद्योग श्रमिक आदि शामिल हुए और हाथों में सरकार के खिलाफ स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर जबरदस्त नारेबाजी की। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के मंडल सचिव अरुण गुप्ता ने बताया कि सरकार हठधर्मिता अपनाते हुए सिर्फ चंद पूंजीपतियों को मुनाफा कमाने का मौका दे रही है। वहीं आम जनता पर महंगाई का बोझ लाद कर उसकी कमर को तोड़ा जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस के दामों में की गई वृद्धि से महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। आज किसान हो, बैंक कर्मचारी हो, श्रमिक मजदूर हो, केंद्रीय कर्मचारी हो, हर कोई अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध में उतरा हुआ है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। लिहाजा आम जन की चिंता करते हुए सरकार जल्द से जल्द महंगाई को कम करने, निजीकरण को रोकने के मामले में कदम आगे बढ़ाए, अन्यथा सरकार को इसका खामियाजा उठाना होगा। जिस तरीके के देश के हालात बनते जा रहे हैं, सरकार किसी भी वर्ग की सुन नहीं रही है। उसका सारा ध्यान राज्य दर राज्य अपनी सरकार को बनाने में और अपनी सत्ता पाने में लगा हुआ है। 120 दिन से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हैं। पूरे देश में जगह जगह बेरोजगारी से त्रस्त युवा रोजगार की मांग को लेकर सड़कों पर निकला हुआ है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महंगाई जिस तेजी से बढ़ने का काम हो रहा है, पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम का असर जो आम गरीब और मध्यवर्गीय जनता पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देश की अर्थव्यवस्था, GDP सब धरातल पर जा रही है। आर्थिक पाबंदियां लग रही हैं। देश के तमाम संस्थानों को आम जनता के लिए जो उपक्रम अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन तमाम उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है, उन्हें बेचा जा रहा है। चाहे रेल की बात करें, बैंकों की बात करें, LIC की बात करें, पावर सेक्टर की बात करें, सभी का निजीकरण करके उन्हें चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने का जो काम इस देश की सरकार कर रही है, ज़मीनों को बेचने का काम इस देश की सरकार कर रही है, वो परिस्थितियों से आज देश की हर वर्ग, चाहे वो गरीब आम जनता हो, व्यापारी हो, श्रमिक हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुका है। और अपनी आवाज़ को इस देश की सरकार तक पहुंचाने के लिए आज पूरे देश में देश के सभी श्रमिक संगठनों ने एक साथ एक विशाल प्रदर्शन, देशव्यापी प्रदर्शन करने का काम किया है और सरकार को चेतावनी देने का काम किया है कि बहुत हो गया। अब सरकार
आम जनता, गरीब जनता की सुने, मजदूरों की सुने, श्रमिकों की सुने, किसानों की सुने, युवाओं की सुने, चंद पूंजीपतियों के हाथ में खेलने का काम नहीं करे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज ये प्रदर्शन किया गया और उसी कड़ी में आज संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति के तत्वाधान में अजमेर के रेलवे स्टेशन परिसर में ये एक विशाल प्रदर्शन करके, जिसमें विशेष रूप से रेलवे, हिंद मजदूर सभा, स्टेट के हमारे जो श्रमिक संगठन हैं, राज्य कर्मचारी संघ हैं, HMT है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, लघु उद्योग हैं, इन तमाम लोगों ने मिलकर आज इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में अपनी एक भूमिका निभाने का काम किया है, अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।